दोस्तों, जोधपुर में रिश्तों को तार तार करती वारदात का सूत्र महाराष्ट्र के नासिक तक पहुंच गया। 18 जुलाई को लूणी के सर रोड पर एसयूवी की टक्कर से मौसेरे भाई बहन रमेश और कविता की मौत हो गई थी। पुलिस ने पड़ताल की तो एक्सीडेंट मर्डर में तब्दील हो गया। परतें खोली तो सामने आया कि रमेश की पत्नी गुड्डी ने अपने प्रेमी शंकर के साथ मिलकर उन दोनों भाई बहनों को मरवाया था। शंकर वारदात के बाद महाराष्ट्र के नासिक भाग गया था। वहां अपना नाम लक्ष्मण प्रजापत रखकर फर्नीचर फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस ने रविवार सुबह शंकर को नासिक से दबोच लिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि 18 जुलाई को मर्डर के बाद पुलिस ने उसी दिन शक के आधार पर मृतक रमेश की पत्नी गुड्डी को डिटेन किया। गुड्डी से पूछताछ में सामने आया कि मर्डर में उसका प्रेमी शंकर पटेल और उसके 3 साथी शामिल थे। पुलिस ने 19 जुलाई को मर्डर में शामिल शंकर के तीनों साथियों रमेश माली, सोहन पटेल व राकेश सुथार को पकड़ लिया। मर्डर में काम में ली गई एसयूवी चारों ने मिलकर खरीदी थी। तीनों से पूछताछ में शंकर ने गुजरात में होने के इनपुट मिले। 20 जुलाई को पुलिस गुजरात पहुंच गई। पटेल समाज की धर्मशालाओं में शंकर की तलाश की गई, लेकिन वहां पुलिस को जानकारी मिली कि समाज ने शंकर को बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में उसे अपने नाम से किसी ने शरण नहीं दी। पुलिस गुजरात में 13 जिलों की खाक सान चुकी थी, लेकिन शंकर नहीं मिला। इस दौरान एक पुख्ता इनपुट मिला कि शंकर महाराष्ट्र के नासिक में छुपा है। 22 जुलाई की शाम पुलिस गुजरात से नासिक के लिए रवाना हुई। पूरी रात तेज बारिश में सफर करते हुए नासिक पहुंची, लेकिन 23 जुलाई को दिन भर की तलाश के बाद भी शंकर हाथ नहीं लगा। आखिर 24 जुलाई की सुबह 6 बजे पुलिस ने शंकर को एक मकान में सोते हुए दबोच लिया। पुलिस ने शंकर को पकड़ा, तब उसने कहा, मुझे डर था पुलिस पकड़ लेगी। आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। जोधपुर में जमवर थाना प्रभारी मनोज कुमार की टीम ने शंकर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। शंकर को नासिक से जोधपुर लाया गया है। शंकर ने नासिक में अपना हुलिया भी बदला। उसने मुंडन करा लिया था। एक दोस्त के यहाँ शरण ले रखी थी। काम की तलाश का हवाला देकर फर्नीचर फैक्ट्री में नौकरी हासिल कर ली थी। पुलिस के पास शंकर के कई फोटो थे, ऐसे में वह छुप नहीं सका। दोस्तों, रमेश और कविता के मर्डर की मास्टरमाइंड गुड्डी थी। रमेश की पत्नी गुड्डी शंकर से प्यार करती थी, साथ ही उसे रमेश और कविता का साथ भी पसंद नहीं था। उसे दोनों को रास्ते से हटाने का मौका मिला। प्रेमी शंकर उसकी साजिश में शामिल हो गया। गुड्डी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। उसकी एक रील अब सामने आई है। इंस्टाग्राम पर उसने एक रील अपलोड की जिसमें खुद को नकली जेल में रखा था। रील पर गीत के बोल, मारी जान है थारे सपने में, जेल हो गई रे, गुड्डी अब असली सलाखों के पीछे है। दोस्तों, गुड्डी की शादी 2018 में रमेश से हुई थी। गुड्डी का अफेयर शंकर से चल रहा था। आटा साटा प्रथा में शादी हुई थी, इसलिए पति रमेश को छोड़ भी नहीं सकती थी। रमेश की भांजी के साथ गुड्डी के भाई का विवाह हुआ था। ऐसे में उसने शंकर के साथ मिलकर रमेश के मर्डर का प्लान बनाया। शंकर ने अपने तीनों दोस्त रमेश माली, सोहन पटेल व राकेश सुथार के साथ मिलकर हत्या 18 जुलाई को रमेश व कविता को रौंद कर की। उस वक्त रमेश अपनी बहन कविता को पटवारी की ट्रेनिंग दिलवाने जोधपुर ले जा रहा था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिन धरना चलता रहा, तब 20 जुलाई को अंतिम संस्कार हो पाया। दोस्तों, भाई बहन की हत्या के बाद आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर परिजनों ने मोर्चरी के बाहर 2 दिन धरना दिया। समझा के बाद 20 जुलाई को दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों, तीनों आरोपियों के साथ मास्टरमाइंड गुड्डी और शंकर भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों, जल्द ही इस
मामले पर पुलिस और अदालत कोई बड़ा फैसला सुनाएगी, यही उम्मीद करता है एक समाज का प्रत्येक व्यक्ति। दोस्तों, मैं अरविंद सुथार कागमाला, आप सभी देख रहे हैं द मरुभूमि यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।